प्रणाम। चैप्टर 1 दयालु शिकारी। यह एक चित्रपाठ है। चित्रपाठ का अर्थ होता है चित्र का बारीकाई से अवलोकन करो और उसके ऊपर से कहानी बनाइए। यहाँ एक शिकारी हिरण का शिकार करता है। उसके बाद उसका जो हृदय परिवर्तन होता है यह चित्रपाठ में बताया गया है। तो चलो हम चलते हैं चित्रपाठ की ओर और इस कहानी में कैसे हृदय परिवर्तन होता है यह समझेंगे और कहानी बनाएंगे। एक शिकारी था। एक दिन उसे हिरण का मांस खाने की इच्छा हुई। वह बंदूक लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में शिकारी ने एक मोटी ताजी हिरनी को देखा। वह दूर से दौड़ती हुई उसकी तरफ ही आ रही थी। शिकारी एक पेड़ के पीछे छिप गया और हिरनी की ओर निशाना साधा। दौड़ती हुई हिरनी निशाने की सीध में थी और सीध में आते ही शिकारी ने गोली छोड़ी। गोली की आवाज़ सुनकर जंगल के दूसरे हिरन इधर उधर भागने लगे। शिकारी हिरनी के पास गया। उसने देखा कि हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया है। शिकारी की गोली हिरनी की टांग में लगी थी। हिरनी की आंखों में आंसू बह रहे थे। यह दृश्य देखकर शिकारी का दिल भर आया। उसे बहुत पछतावा हुआ। जंगल से कुछ दूरी पर ही पशुओं के इलाज के लिए एक अस्पताल था। शिकारी हिरनी और उसके बच्चे को वहां ले गया। डॉक्टर ने हिरनी की टांग में लगी गोली निकाल दी और घाव पर मलहम लगा दिया। इलाज से हिरनी को आराम मिला। शिकारी हिरनी के बच्चे के साथ जंगल में छोड़ आया। इस चित्रपाठ में पशुओं के प्रति मानव का कैसा व्यवहार होना चाहिए और संसार में सभी को जीने का अधिकार है यह बात बताई गई है। यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 1 दयालु शिकारी चित्रपाठ खत्म होता है। आप लोगों को यह कहानी समझ में आई होगी। तो इसी पाठ में चैप्टर नंबर 1 में स्वाध्याय में इस प्रकार की 3 कहानी बताई गई हैं। तो चलो अब हम चलते हैं इस कहानी की ओर। स्वाध्याय की पहली कहानी है बातूनी कछुआ। एक तालाब था। उसमें एक कछुआ रहता था। वह बहुत बातूनी था। वहीं 2 हंस भी रहते थे। वे उसके अच्छे मित्र बन गए थे। एक साल वहाँ बरसात बहुत कम हुई। तालाब का पानी सूखने लगा। हंसों ने कछुए के साथ दूसरे तालाब पर जाने का निश्चय किया। वे एक लकड़ी ले आए और उसका एक एक सिरा अपने अपनी चोंच में पकड़ लिया। बीच का भाग कछुए ने अपने मुंह से पकड़ लिया। हंसों ने कछुए से कहा, भाई तुम रास्ते में बोलना मत। बोलोगे तो लकड़ी मुंह से छूट जाएगी और तुम नीचे गिर पड़ोगे। दोनों हंस कछुओं को लेकर उड़ने लगे। रास्ते में एक गांव आया। गांव के लोग इस प्रकार कछुए को लेकर उड़ते हुए हंसों को देखने के लिए जमा हो गए। लोगों को देखकर कछुए से चुप रहा न गया। उसने बोलने के लिए मुंह खोला। उसी समय लकड़ी उसके मुंह से छूट गई और वह जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। इस कहानी में
कछुए की ज़्यादा बात करने की आदत की वजह से उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। यह बात बहुत अच्छी तरह से पेश की गई है। तो चलो अब हम चलते हैं दूसरी कहानी की ओर। बुद्धिमान कौवा। एक कौवा था। एक बार उसे खूब प्यास लगी। उसने इधर उधर पानी की तलाश की, पर उसे कहीं पानी नहीं मिला। आखिर उड़ते उड़ते वह एक झोंपड़ी के पास पहुंचा। वहां उसे एक घड़ा दिखाई दिया। घड़े में थोड़ा पानी था। पानी बहुत नीचे था। कौवे की चोंच पानी तक पहुंच नहीं सकती थी। पानी ऊपर लाने के लिए कौवे ने एक उपाय सोचा। वहाँ आसपास बहुत से कंकड़ पड़े हुए थे। उसने एक एक कंकड़ घड़े में डालना शुरू किया। कंकड़ों के कारण पानी घड़े के मुंह तक आ गया। कौवे ने घड़े का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और उड़ गया। इस कहानी में आपत्ति आने पर धीरज से काम लेना चाहिए और बुद्धि से काम लेना चाहिए। यह बात कौवे की कहानी के माध्यम से बताई गई है। हमारी तीसरी कहानी है चालाक लोमड़ी और कौवे की। कौवा और लोमड़ी। एक बार एक कौवे को एक रोटी मिली। वह रोटी लेकर उड़ता हुआ एक पेड़ की डाल पर जा बैठा। इतने में एक लोमड़ी पेड़ के नीचे आई। उसकी नज़र कौवे की रोटी पर पड़ी। उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, कौवे को मूर्ख बनाकर मैं उससे रोटी छीन लूँ। लोमड़ी ने कौवे से कहा, कौवा भैया, कोई गाना सुनाइए ना। आपका गाना मुझे बहुत मीठा लगता है। कौवा लोमड़ी की चालाकी समझ गया। उसे लगा कि लोमड़ी रोटी पाने के लिए यह नाटक कर रही है। कौवे ने अपनी चोंच की रोटी अपने पंजे से पकड़ ली और वह ज़ोर ज़ोर से काँव काँव करने लगा। यह देखकर लोमड़ी आश्चर्यचकित रह गई। अरे, यह कौवा तो समझदार लगता है। ऐसा वह मन ही मन बोली और चलती बनी। फिर कौवे ने मज़े से रोटी खा ली। सचमुच अपनी झूठी बड़ाई सुनकर हमें गुमराह नहीं होना चाहिए। इस कहानी में यह बताया गया है कि कुछ लोग दूसरों को मूर्ख बनाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने की चाल चलते हैं। ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए और उनकी बात में नहीं आना चाहिए। यह बात कौवे और लोमड़ी की कहानी के माध्यम से बताई गई है। यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 1 दयालु शिकारी और स्वाध्याय की 3 कहानी समाप्त हो।